हवाले से बड़े एक ऑपोजिशन का जो बड़ा अहम मामला था वो था इलेक्शन के हवाले से ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानी का, वो तो हुकूमत ने करवा लिया काम। वो कहते थे, ऑपोजिशन कहती पीटीएम कहती थी, हम उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, सारी ऑपोजिशन के, जी हम इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी तेजी से यू टर्न नहीं ले लिया, क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं कि जी फंड्स दिए जाएं, ईवीएम के हवाले से साथ ही मान गए हैं। गुलाम साहब, ये बड़ी तेजी से तब्दीली हुई है 17 नवंबर के बाद, ये अभी चंद हफ्ते भी नहीं गुजरे। देखिए, लॉ को फॉलो करना ये बड़ी अच्छी बात है, और लॉ बना है तो उसको फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि हमें आप बताएं किस तरह से इंतजाम करने हैं, कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं जी। लेकिन अभी भी आपको पता है कि जो ईसीपी का ई वोटिंग का जो कानून पास हुआ है उसमें सकम है, उसने इंतखाबी एक्ट जो जिसमें लिखा हुआ है कि इंतखाबात जो होंगे वो खुफिया बैलेट से होंगे और इस तरह से होंगे, वो शिक को रिपील नहीं किया गया। अच्छा। वो अगर रील हो जाती उसके साथ वो ख़त्म होनी थी, ये उसकी जगह पे ऐड होनी थी ईवीएम की। तो अगर वो नहीं हुई है तो इट मीन्स कि वो भी इंटैक्ट है और ये भी नई चीज़ ऐड हो गई है उसमें। तो अच्छा। इसके लिए या तो एक और लेकिन खुफिया बैलेटिंग खत्म नहीं हुई, वो खुफिया बैलेटिंग भी साथ होगी। नहीं, मैं खुफिया बैलेटिंग के साथ जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, मैं वो अगर कहें तो मैं आपको निकाल के वो पढ़ दूंगा। उसमें ये है कि एक तरफ खुफिया बैलेटिंग भी और उसके साथ ये जो पर्ची सिस्टम है वो उसकी सारी शिकें निकाल के देखें तो उसमें ये एडिशन हुआ है, उसमें उसको रिप्लेस नहीं किया। सही। उस सेक्शन को वो अगर आप उसको सेमीकोलन, कॉमा या उसको फुल स्टॉप या उसको आप रोकना चाहते हैं तो आप उसको कहेंगे कि ये इसके साथ आपने उसको बदल दिया है, एक्सचेंज हो गया है ये वाली शेक उसके साथ, और उस शेक के तहत जो जिस तरह पहले इंतखाबात होते थे, आम तरीका इंतखाबात, वो भी अभी तक उसमें वैलिड है। तो अभी ये जिस तरह से अपोजिशन लेके जा रही है कोर्ट ऑफ लॉ में, वहां पे भी सवालात उठेंगे, ये भी होगा, पैसों की भी बात होगी, 4 अरब की बात हो रही है, 150 अरब रुपया चाहिए। जी जी, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मामला भी जनाब दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से भी आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी जी अपोजिशन, तैयारी पूरी है। लेकिन बाबर साहब, मैं देख रहा हूँ 8 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का कहा जा रहा है जी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। 3 एकड़ से ज्यादा ज़मीन दरकार होगी इनको स्टोर करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए फंड्स में ताखीर बड़ी हो गई है। सेक्टर H11 में इमारत की तामीर के लिए फौरी फंड्स जारी किए जाएं। ये तो बड़ा पैसा, अरबों रुपया तो चाहिए इसके लिए, अरब हर रुपया। उसामा साहब, अभी तक गवर्नमेंट ने 4 अरब रुपया रिलीज किया, 150 अरब रुपया उसके लिए चाहिए, 8 लाख मशीनें चाहिए, उसकी प्रोक्योरमेंट करनी है, इतनी बड़ी जगह चाहिए। खाली प्रोक्योरमेंट नहीं है, ये बड़ा सेंसिटिव है, मशीनों को आपने बड़े तरीके से उसकी बड़ी सिक्योरिटी भी चाहिए होगी, पूरा सिस्टम है। तो मुझे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इलेक्शन कमीशन को ये पता है कि ये गवर्नमेंट से होना ही नहीं, ना गवर्नमेंट के पास इतने पैसे होने हैं, ठीक ना उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए ये सारा कुछ होना है। तो वो बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं। उन्होंने चूँकि लॉ पास कर दिया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला नहीं करती तो वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब आपने चूँकि लॉ पास कर दिया तो फिर लेके आए सारी चीज़ें हमें दें। आपने अगर चाहिए स्टाफ चाहिए होगा, स्टाफ की ट्रेनिंग चाहिए होगी, उसका सारा एक बहुत बड़ा सिस्टम होगा। 8 लाख मशीनें संभालना आसान काम है, एक एक मशीन अहम है। हर मशीन ने अलग जगह पे जाना है, उसका एक रिजल्ट देना है, उसकी सिक्योरिटी, उसका सारा कुछ, उसकी क्वालिटी, उसकी मेंटेनेंस, उसको जो मशीन खरीदी जानी है उसने चेक होना है। ये तो नहीं कि मशीनें लेके रख देंगे और इलेक्शन वाले बाहर इंस्टॉल कर देंगे, पता चले आधी मशीनें चल ही नहीं रही, उसको चेक करना, उसका बैकअप, ये सारा कुछ। तो ये इतना आसान नहीं है, टाइम तो बड़ा थोड़ा है। इलेक्शन तो 2022 में कह रहे हैं कि इलेक्शन है, 2022 में अगर इलेक्शन आ जाता है तो मुझे बताएं कि 6, 8, 10 महीने में क्या ये सारा कुछ हो जाएगा? 8 लाख मशीनें कहाँ से खरीदेंगे? ये जो बिल्डिंग कही जा रही है, कौन सी बिल्डिंग 8 महीने में तैयार हो जाती है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। सर वो खाली बिल्डिंग नहीं है उसामा साहब, ये कोई फर्श पे रखने वाली चीज नहीं है, ये बड़ी सेंसिटिव मशीनें हैं सर। हर मशीन जो है वो सेंसिटिव है, हर मशीन ने अपना अपना रिजल्ट देना है, उसकी मेंटेनेंस सबसे अहम चीज है, उसको चेक करते रहना अहम चीज है। ये किस तरह, ये तो नहीं है कि मशीनें लेके रख दी इलेक्शन वाले दिन, वो मशीनें इंस्टॉल कर दी, पता चला कि इलेक्शन वाले दिन आधी मशीनें काम ही नहीं कर रही, तो ये क्या करेंगे? और उधर जाकर जिसने इंस्टॉल कर दिए हैं, पहले जो अमला है उसको भी चलानी सिखानी होगी।
तो ये तो मुझे, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कहते हैं, हम कहते हैं जी इंडिया में इलेक्शन होते हैं, इंडिया में फेजेस में होते हैं, एक सूबे के अब हो गए, फिर हो गए, फिर हो गए, फिर हो गए, वो एक दिन में इलेक्शन नहीं होते। और यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि एकदम जो तरीका कार था वो ये था कि इसको आप एज मास्टर प्लान इसको रखें कि इसमें हर इलेक्शन में कोई 5-7 पोलिंग स्टेशन जो थे उन पे करवाते रहते या 100 पे करवाते रहते, वो तो तरीका अडॉप्ट किया गया। 3 कमेटियां तो बनाई, अब देखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।